आज से 4,500 साल पहले दुनिया में इंसान ने एक ऐसा अजूबा बनाया है जो आज के दुनिया में साइंटिस्ट भी उसका पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाए। हाँ, आपने ठीक ही समझा। पृथ्वी के 7 अजूबा में से एक अजूबा जिसका नाम इजिप्ट का द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। पिरामिड जिस चीज का नाम सुनते ही एक बार देखने को ख्वाहिश सभी के मन पे आता है, लेकिन जो राज आप पिरामिड के सामने से देखने पर भी नहीं समझ आएगा, वही राज का खुलासा आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आज के मॉडर्न दुनिया में बड़ा से बड़ा क्रेन भी 20,000 किलो से ज्यादा स्टोन या पत्थर उठा नहीं सकते, तो आज से 4,500 साल पहले कैसे 70,000 किलो का स्टोन से पिरामिड बनाया है। जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, लेकिन उसके पहले इसी तरह रहस्यमय ऐतिहासिक अजीबोगरीब छिपा हुआ कहानी जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल हिट करके ऑल पर दबा दीजिए, जिससे नया वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत चला आए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इजिप्ट देश में आज से 4,000 से 4,500 साल पहले द ग्रेट पिरामिड का निर्माण हुआ था। उस समय पे गीजा का पिरामिड छोड़ के पूरा इजिप्ट में और भी बहुत सारे पिरामिड बनाया गया था, लेकिन इजिप्ट देश में गीजा शहर में सबसे बड़ा पिरामिड है। टोटल 3 पिरामिड है गीजा में। पिरामिड ऑफ मेनकाउरी, पिरामिड ऑफ कैफ्री, पिरामिड ऑफ कुफू। इस सबसे पिरामिड ऑफ कुफू सबसे लाजवाब और सबसे बड़ा पिरामिड है। इसका हाइट 481 फीट है और बेस है करीब 756 फीट का। पूरा पिरामिड लाइमस्टाइन और ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है। बाहर साइड में सफेद पत्थर का कवर दिया गया है, लेकिन सूरज का गर्मी और रेत के तूफान से इतने दिन में बहुत क्षय हुआ है पिरामिड का। लेकिन ऐसा टेक्नोलॉजी से पिरामिड को बनाया गया है जिसके वजह से पिरामिड के अंदर हर समय पे तापमात्रा 20 डिग्री रहता है। बाहर जितना भी गर्मी हो उसके वजह से कुछ फर्क नहीं पड़ते। पिरामिड बनाने के लिए 23 लाख स्टोन यूज किया गया है, जिसका वेट 3,000 किलो से लेके 70,000 किलो तक है, जो आज के दुनिया में क्रेन भी 20,000 से ज्यादा स्टोन का माल उठा नहीं सकते। उस समय पे कैसे इतना भारी भरकर पत्थर के एक के ऊपर एक सजा के पिरामिड का स्ट्रक्चर बना लिया। ये तो 100% कि तब कोई क्रेन भी नहीं था, तो ऐसा मानना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बाहर दुनिया से एलियन आके पिरामिड बनाया है। क्योंकि सबसे अनबिलीवेबल चीज यही है, तीनों पिरामिड का एंगल आकाश में तीनों नक्षत्र को इशारा करते हैं। 1994 में मिस्टर बाउवल ने द ओरियन कोरिलेशन थ्योरी को खुलासा किया है। उन्होंने बताया शायद हो सकता है कि आकाश के तीनों तरह से कोई सिग्नल दे रहा है जो पृथ्वी से कोई संयोग करने का माध्यम है ये तीनों पिरामिड का, जिसका ओरियन बेल्ट कहते हैं। पिरामिड के अंदर तीनों चेम्बर है। सबसे नीचे बेस चेम्बर, उसका ऊपर क्वीन चेम्बर और उसका ऊपर किंग चेम्बर। असल में मिस्रवासी मानते हैं कोई भी इंसान मरने के बाद उसका शरीर को कपड़े से बांध के मॉमी बना के एक घर में रख देते थे और उनके आसपास वस्त्र, मुद्रा और उनके पसंद के सामग्री रखते थे। सभी लोग मानते थे मरने के बाद उनका शरीर यहाँ पर रहेंगे, लेकिन आत्मा दूसरे दुनिया में फिर से नया जीवन पाएंगे, इसलिए मॉमी बनाते थे। और ये सब पिरामिड उसी काम के लिए बनाया गया है। लेकिन अजीब बात यही है कि कोई भी चेम्बर से एक भी मॉमी नहीं मिला। 2013 साल में द डेजिटी प्रोजेक्ट किया गया था। उसमें क्वीन चेम्बर को एक हल्का छोटा सा रोबोट से दीवार को होल करके रोबोट को चेम्बर के अंदर भेजा गया था, लेकिन अचानक कैमरा खराब हो गया और अंतिम में एक फोटो मिला, जिसको ध्यान से देखने में पता चलता है क्वीन चेम्बर के अंदर के दीवार में एक मेटल का लॉक है। शायद मिस्रीय आदिवासी नहीं चाहते थे कि उस चेम्बर के अंदर जाए। साइंटिस्ट को माने तो पिरामिड के अंदर और भी गुप्त चेम्बर है जो अभी तक खोजा नहीं गया। इजिप्ट की गवर्नमेंट एक घटना के बाद रोक लगा दिया कि खनन कार्य बंद रहे। आप अगर पूरा अर्थ का मैप लेके अर्थ के मिडिल पोजीशन खोजने जाओ तो हैरान हो जाओगे कि पिरामिड ही है पूरा अर्थ का मिडिल स्थान। ना उस समय पे कंपास था, ना था कोई सैटेलाइट, ना था टेक्नोलॉजी। तो इससे साफ हो जाता है
कि इसमें एलियन का 100% हाथ है। हर साल में 21 जून सबसे बड़ा दिन और छोटा रात, उस दिन में सूरज पिरामिड के सामने द ग्रेट स्पेनिनिक्स ऑफ गीजा के एकदम पीछे से उदय होता है। एक चीज भी सभी को हैरान कर देते थे कि इतना ही सटीक आर्किटेक्चर कैसे बनाया। स्पेनिक्स असली में एक मूर्ति है जिसका सिर इंसान का है और फुल बॉडी लायन का है, और ये मूर्ति पूरा एक स्टोन का है, नहीं किसी छोटे छोटे पत्थर के लेके बनाया है। एक ही पत्थर को काट के बनाया है जिसका हाइट 66 फीट है और इसका बेस 240 फीट है। खनन करने के देखा गया है इस लायन का नीचे एक गुप्त रास्ता है जो नीचे एक शहर पे की तरफ जाता है। साइंटिस्ट भी ये अनुमान किया है, कितना सच है किसी को पता नहीं। मिस्र में पिरामिड से 600 किलोमीटर दूर एक मंदिर है जिसका नाम डेंडरा टेम्पल्स, जिसका नाम हैथोर टेम्पल्स भी कहते हैं, क्योंकि मिस्र का ये मंदिर उस समय पे जिस गॉड को पूजा करा जाता था उनका नाम हथोर था, इसलिए टेम्पल का नाम हथोर टेम्पल भी कहते हैं। मंदिर की दीवार पर बहुत सारे चित्र खनन किया गया है, लेकिन सबसे रोमांचकर चित्र है डेंड्रालाइट चित्र, क्योंकि आप अगर ध्यान से इस चित्र को देखते हो तो आप समझ जाओगे चित्र के अंदर एक बड़ा सा इलेक्ट्रिक लाइट है जो उसका एक बल्ब के रूप देखा जा सकता है, और लाइट के अंदर एक फिलामेंट है जिसके कारण लाइट जल रहा है, और बल्ब इतना ही बड़ा और इतना ही भारी है जिसका कारण एक पिलर के ऊपर सपोर्ट भी रखा है। बल्ब के पीछे से एक तार है जो एक बैटरी के साथ युक्त हुआ है। अभी सवाल आता है उस समय पे इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आया और बल्ब भी कैसे बनाया। सिर्फ यही नहीं, काफी चित्रों में ऐसा बहुत सारे चित्र देखने को मिलता है। एक इंसान किसी दूसरा प्राणी से कुछ बात कर रहा है, लेकिन वो दूसरा प्राणी बिल्कुल मॉडर्न एलियन जैसा है, जिसका दिमाग बड़ा है और उसका हाइट छोटा है। मॉडर्न एलियन का स्पेसशिप जैसा, जिसको हम यूएफओ कहते हैं, उसका फोटो भी कैसे अंकन किया है आपको देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब एकदम साफ है, उस समय पे एलियन हमारे पृथ्वी पर आते थे और हमारे पूर्वजों को नया टेक्नोलॉजी देते थे जिसके दरुन ऐसा अजूबा बना सकते थे उस दुनिया का इंसान, या उस दुनिया का इंसान के साहाय्य पर हमारे पृथ्वी पर हमारे पूर्वजों पृथ्वी के साथ कनेक्शन बना रहते थे, क्योंकि इंसान के सृष्टिकरण के पीछे सबसे बड़ा हाथ एलियन का ही है। ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं जिसका दरुन ये दावा कर सकता है कि एलियन आज भी हमारे दुनिया में आते हैं और इंसान के द्वारा एक बड़ा सपना पूरा कर सकते थे। क्या आप जानना चाहते हो एलियन इस दुनिया में किस लिए आया और इंसान के साथ क्या संपर्क है? तो इसके लिए वीडियो को सारे दोस्त को आप सोशल मीडिया में शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट करें, और फिर से मुलाकात होगा एक नया वीडियो लेकर। तब तक धन्यवाद। जय हिंद।